नमस्कार बच्चों, आइए हम कबीरदास जी की आपके पाठ्य पुस्तक में संग्रहित आखिरी अंतिम साखी का अर्थ समझने का प्रयास आज करते हैं और सीधे हम बिना किसी भूमिका के चलते हैं अपने साखी की ओर। यह अंतिम साखी उसी गंभीर और गूढ़ अर्थों के साथ लिखी गई है। लिखा गया कहना शायद उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि कबीरदास जी ने स्वयं लिखा है कि मसी कागज छुयू नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है। तो ये प्रश्न उठता है कि कबीरदास जी ने जब कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी तो इन ग्रंथों की रचना कैसे की? उन्होंने रचना नहीं की थी, उन्होंने तो सिर्फ अपने अनुभवों को अपने पदों के रूप में, अपने दोहे के रूप में व्यक्त किया था। अपने समर्थकों, अपने शिष्यों और समाज के सामने उन्होंने कहा था। उसके बाद कालांतर में उसे लिपिबद्ध किया गया, उसे लिखा गया, और वही आज हमारे सामने कबीरदास जी की 3 महत्वपूर्ण रचना शैलियों में मिलता है: साखी, सबद, रमैनी। इसके अतिरिक्त उनके कुछ गेय पद भी हैं। आपके पाठ के अगले क्रम में कबीरदास जी के सबद का उल्लेख आता है, उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं उनकी साखी की अंतिम कड़ी में, जो मन का मोती सुरक्षित है आपकी पाठ्य पुस्तक में। वह है: ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। प्रायः समाज में परंपरागत रूप से वह व्यक्ति सम्मान का हकदार, सम्मान का पात्र माना जाता है जो ऊंचे कुल, ऊंचे खानदान में जिसका जन्म हुआ। लेकिन बच्चों, एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति में, कम से कम जो वैदिक संस्कृति है, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, लिखा गया है, माना जाता है कि जन्मना जायते शूद्र, कर्मणा ब्रह्म अभिरुच्यते। अर्थात जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, केवल कर्मों के आधार पर वे ब्राह्मण या अन्य संवर्गों में जाने के हकदार होते हैं, कहलाने के काबिल होते हैं। अर्थात जन्म से सभी व्यक्ति एक जैसे हैं। यहाँ पर कबीरदास जी उसी बात पर कुठाराघात करते हैं। वस्तुतः कबीर जी का पूरा दर्शन एक ऐसे व्यक्ति का दर्शन है जो समाज की सड़ी गली मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़ियों, धार्मिक विश्वासों पर बड़ी कठोरता से प्रहार करता है। प्रहार करना आवश्यक था, क्योंकि इन जंजीरों में कैद उस समय का समाज वास्तविक ज्ञान को भूलकर रूढ़ियों में इस तरीके से बंध गया था कि उसकी प्रगति, उसका विकास अवरुद्ध हो गया था। उसकी ज्ञान की इस जंजीर को तोड़ने का एक ही तरीका था कि उस पर बड़ी निर्ममता से और बड़ी कठोरता से प्रहार किया जाए। और कबीर ने अपनी रचनाओं में यही किया है। वे प्रश्न करते हैं कि ऊंचे कुल क्या जनमिया,
अगर ऊंचे कुल में जन्म हुआ है तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है। जे करनी ऊंच न हो, यदि उस व्यक्ति के जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, अगर उस व्यक्ति के कार्य महान नहीं है, उसका चिंतन महान नहीं है, उसके कर्म पूजनीय नहीं है, समाज के लिए हितकर नहीं है, तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण कोई सम्मान नहीं हो सकता। वह उस सम्मान का पात्र केवल जन्म लेने से नहीं बन सकता। यहां एक अच्छी बात हम लोगों के समझने के लिए आती है कि वास्तव में आप क्या हैं, इसका निर्णय आपकी पृष्ठभूमि से नहीं होता। इसका निर्णय होता है आपने समाज को दिया क्या है, आपने अपने पूरे जीवन में कर्म क्या किया है, कार्य क्या किया है, कितना अच्छा, कितना ऊंचा, कितना समाज के लिए हितकारी कार्य किया है, इस पर निर्भर करता है कि आपका सम्मान कितना होगा। ठीक यही बात इस साखी में कही गई कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर व्यक्ति के कार्य उच्च नहीं है, उसके द्वारा अगर निम्न कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो हमारे धार्मिक ज्ञान और मान्यताओं के विपरीत हैं, समाज के हितों के विपरीत हैं, उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी वह व्यक्ति पूजनीय नहीं होगा, सम्मान के योग्य नहीं होगा। और इसका उदाहरण वो देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है उन्होंने कि सुवर्ण कलश सुरा भरा, सोने का कलश बहुत सुंदर, और उसमें सुरा शराब, जिसे कि सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से कभी भी हमने सम्मानजनक नहीं माना है। अगर उसमें शराब भरी हो तो सोने का होने के बावजूद वो कलश जो साधु पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो महान व्यक्ति हैं, उनके लिए निंदा का योग्य होता, निंदा का पात्र होता है, अर्थात वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। आप ये बताएं कि अगर एक सोने के कलश में पानी रखा हुआ है और एक मिट्टी के घड़े में पानी रखा हुआ है, प्यास लगने के बाद शीतल जल की जब आवश्यकता है, तो आप किसे पसंद करेंगे, मिट्टी के घड़े के पानी को या सोने के घड़े में रखे हुए गर्म पानी को? जाहिर सी बात है कि हमारे लिए उत्तम मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी होगा, हम उसे ही चुनेंगे। क्या बात समझी आपने? आपने यह बात अपने आप को भी समझाने की चेष्टा करें कि आपके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह पात्र कैसा है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि उसमें रखा हुआ जो आंतरिक वस्तु है, जो उसमें संग्रहित है, वह कैसी है, उसका गुण क्या है। स्वर्ण पात्र में रखा हुआ जल गर्म है, पीने योग्य नहीं है, वह आपकी प्यास को नहीं बुझाएगा। लेकिन मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी शीतल है, निर्मल है, और वह आपकी प्यास को तृप्त करेगा, उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो आप मिट्टी के घड़े को इस बात पर केवल त्याग नहीं देंगे कि वह मिट्टी का बना हुआ है, और सोने के घड़े के पानी को केवल इस बात पर आप नहीं ग्रहण करेंगे कि वह सोने का है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का बाहरी शरीर, उसका परिवार, उसका परिवेश, उसकी पृष्ठभूमि, यह सब बाहरी पात्र है। सम्मान तो उस ज्ञान का होगा, उस कार्यों का होगा जो उस व्यक्ति के अंदर है। और जिस प्रकार स्वर्ण पात्र में रखा हुआ मदिरा, शराब, यह भी साधुओं के लिए त्याज्य होती है, ज्ञानी पुरुषों के लिए वह प्रशंसा का विषय नहीं होती, त्याग का विषय होती है, उसे वो तिरस्कृत कर देते हैं। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बड़े कुल में, सम्मानी कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर उसके कार्य
हितकर नहीं है, सम्मान के योग्य नहीं है, तो वह पूजनीय नहीं होता, वह सम्मान का पात्र नहीं होता। और इस बात को कबीरदास जी ने अन्य स्थानों पर भी कहा है। एक स्थान पर वे कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। कि आप बहुत बड़े हो गए तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप उपयोगी नहीं हैं। खजूर का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस बड़ाई से, उस लंबाई से, उस महानता से क्या लाभ कि उस पेड़ से न तो पंथी को छाया मिलती है, राहगीरों को छाया नहीं मिलती, और फल भी लगते हैं तो इतनी ऊंचाई पर लगते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए पाने के योग्य नहीं है। अर्थात खजूर के पेड़ का बड़ा होना निरर्थक है। उसी प्रकार सामान्य कुल में, ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी अच्छे कार्य न करने वाला व्यक्ति भी सम्मान का पात्र नहीं होता और आदर का पात्र नहीं होता। तो इसी के साथ हम लोगों ने कबीरदास जी की सभी साखियों को समझ लिया है, पढ़ लिया है। और अपने पहले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि पढ़ने के बाद आप चाहकर भी इसे भुला नहीं पाएंगे। यह आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बनेगा और दोबारा अगर कभी भी यह साखी आपके सामने आती है तो इसका अर्थ लिखने के लिए आपको कहीं सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास शब्दों की कमी नहीं रहेगी, यह आपकी मेमोरी में रहेगा और आप तुरंत उसका उत्तर लिख लेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।